हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है बीटी कपास में पादप उत्तक के प्राक विष या प्रोटॉक्सिन के रूप में उपस्थित बीटी आविश एक क्रियाशील आविश के रूप में किस कारण से बदलता है। हमारे पास विकल्प हैं। कीट की आहार नाल के क्षारीय पीएच के कारण से, कीट की आहार नाल के अम्लीय पीएच के कारण से, आहार नाल के सूक्ष्म जीवों की क्रिया से, या कीट की आहार नाल में रूपांतरण गुणकों की उपस्थिति के कारण से। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास बीटी कपास। तो लिखते हैं बीटी कपास। बीटी कपास जो है यह बनाया गया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक। तो यहाँ लिखते हैं हम बैसिलस बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ये एक प्रकार का होता है जीवाणु। तो यहाँ लिखते हैं ये है जीवाणु एक प्रकार का। और इस जीवाणु से कुछ विशेष बीटी विष बनाने वाले, तो यहाँ लिखते हैं बीटी जीव जीव विष बनाने वाले जीन जो है बनाने वाले जीन जो है इनका स्थानांतरण करवाया गया कपास पादप में और उत्पन्न किया गया बीटी कपास। तो यहाँ लिखते हैं उत्पन्न किया गया बीटी कपास। अब इस बीटी कपास की कोशिकाओं में भी पाया जाता है बीटी विष, जो कि होता है प्राक विष के रूप में। तो यहाँ लिखते हैं बीटी प्राक विष जो है अब इस पादप की कोशिकाओं में भी बनता है। जब कोई कीट आकर इस बीटी प्राक विष को खा लेता है, जैसे कि बीटी कपास के पादप की यहाँ पर कोशिकाओं पर कोई कीट आक्रमण करता है, इन्हें खाता है, तो यह बीटी प्राक विष उसकी आहार नाल में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कीट की कीट की आहार नाल में प्रवेश जब यह करेगा तो वहां की क्षारीय पीएच में यह घुलकर सक्रिय हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कीट की आहार नाल आहार नाल की क्षारीय पीएच में यह प्राक विष घुलकर सक्रिय हो जाता है घुलकर सक्रिय हो जाता है। तत्पश्चात यह कीट की आहार नाल की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। तो यहाँ लिखेंगे जिससे कि होगा क्या, कीट की आहार नाल की एपिथीलियम जो है एपिथीलियम नष्ट हो जाती है। एपिथीलियम नष्ट हो जाती है जिससे कि कीट की मृत्यु हो जाएगी। हो जाती है। तो यह बीटी प्राक विष जो कि बीटी कपास में पाया जाता है, जब कोई कीट आकर बीटी कपास को खाएगा, इसकी कोशिकाओं को खाएगा, तो बीटी प्राक विष उसकी आहार नाल में प्रवेश कर जाता है, जहां क्षारीय पीएच में घुलकर यह सक्रिय हो जाएगा और कीट की आहार नाल की एपिथेलियम कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे कि कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह बीटी प्राक विष जो है कीट की आहार नाल की क्षारीय पीएच में घुलकर सक्रिय होता है। तो हमारा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है बीटी कपास में पादप उत्तक के प्राक आविश या प्रोटॉक्सिन के रूप में उपस्थित बीटी आविश एक क्रियाशील आविश के रूप में किस कारण से बदलता है। तो हमारे पास विकल्प है कीट की आहार नाल के क्षारीय पीएच के कारण। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। बी विकल्प दिया गया है कीट की आहार नाल के अम्लीय पीएच के कारण। तो अम्लीय पीएच में यह सक्रिय नहीं होता है और कीट की आहार नाल में क्षारीय पीएच होती है। तो हमारा विकल्प बी गलत होगा। विकल्प सी है आहार नाल के सूक्ष्म जीवों की क्रिया से। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और हमारे पास डी विकल्प दिया गया है कीट की आहार नाल में रूपांतरण गुणकों की उपस्थिति के कारण से। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।